पंजाब के अंदर भगवंत मान का समय समाप्त होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आने वाले चुनाव हैं जिनमें 4 से 5 महीने का जो समय बचा है, उसको अगर देखा जाए तो भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा अब नहीं होंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी तरीके से अब हिसाब किताब लगा लिया है, गुणा भाग कर लिया है कि अगर भगवंत मान को लेकर चुनाव के अंदर गए तो चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक कहानी और है। श्री अकाल तख्त साहिब की जो नाराजगी आम आदमी पार्टी के साथ हुई है, उस नाराजगी के बाद तो ऐसा लगता है कि अब आम आदमी पार्टी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये रिस्क बिल्कुल लेने वाले नहीं है कि भगवंत मान के चेहरे पर पंजाब में चुनाव लड़ा जाए। कम से कम राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी तो हैं कि उन्हें यह बात समझ आ गई है कि अगर भगवंत मान को रखकर चुनाव को आगे बढ़ाया गया तो चुनाव में 4 वोट आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ने वाले हैं। ऐसे में एक और बड़ी बात हो गई है, जब श्री अकाल तख्त साहिब के सामने ये सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए पेश हुए तो उसमें एक जो निकल कर चीजें आ रही हैं, उस छीछा लेदर के बाद कहानी पूरी की पूरी पलट गई है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब आपको बताते हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, कल श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सभी आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे जितने भी एमएलए थे उन सब की कल पेशी थी। कल उन्हें बुलाया गया था श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने के लिए। लेकिन खास तौर पर बाकी को तो ऐसे ही बुलाया गया था, खास तौर पर तो आम आदमी पार्टी को ही बुलाया गया था, क्योंकि पूरा मसला आम आदमी पार्टी से है। ये जो बेअदबी कानून इन्होंने मनमाने तरीके से बना दिया और फिर उसे सिख धर्म पर, सिख पंथ पर लागू भी करवा दिया, उससे बहुत बड़ी नाराजगी सिखों के अंदर थी। खास तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब ने जो कथित वीडियो विवाद हुआ उसके बाद तो बहुत सख्ती अपना ली। लेकिन इस सख्ती के साथ साथ जब कल भगवंत मान के यही सारे एमएलए, हालांकि हम आपको फिर बता देते हैं, आज बहुत सारे चैनल अब इस बात को कहना शुरू कर चुके हैं, चैनल मतलब प्रोमिनेंट मीडिया के लोग नहीं, क्योंकि वो तो बिक चुके हैं, वो आपको ये खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि कल भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से भगवंत मान को पंथ ने निरस्त कर दिया है, बाहर कर दिया है, निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है, कम से कम उन्हें सिख पंथ के अंदर कोई एंट्री नहीं है। कल ये पता चल गया, दिख गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल श्री अकाल तख्त साहिब मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी बुलाता और जो भी करता वही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान को ना बुलाया गया, ना उन्हें घुसने दिया गया, किसी तरीके से सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने दी। इतनी बेइज्जती पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री के साथ सिख पंथ के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब ने ये किया हो। खैर, ये तो एक अलग बात है। दूसरी बताते हैं आपको कि कल जब सभी एमएलए श्री अकाल तख्त साहिब के सामने आम आदमी पार्टी के पेश हुए तो उनकी जो छीछा लेदर हुई, बस पूछिए मत। निकलकर कंक्लूजन ये सामने आया कि आम आदमी पार्टी ने जो बेअदबी का कानून जो लागू किया था या जो बनाया था, उस कानून में इन एमएलए का कोई योगदान नहीं था। इनको तो जबरन बुलाया गया और इनसे साइन कराकर इन्हें वहां से खिसका दिया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए ने, आप यहां पर समझिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके की एक कमांड से चलती है। सिर्फ वहां पर एक ही मुखिया है, दूसरा किसी का कोई वैल्यू नहीं है। हम ये बात आपको बार बार बता चुके हैं। आप जरा सोचिए कि आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का कानून, और आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए नहीं जानता कि कानून में था क्या। कई एमएलए तो बगले झांक गए, उन्हें उसकी मूल भावना भी नहीं पता थी। और जत्थेदार कुलदीप सिंह गजगढ़ ने जमकर लताड़ लगाई, सबके सामने लगाई। अंत ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के आला कमान के कहने के बावजूद कि प्रसारण रोक दो,
ना किया जाए, बड़ा संवेदनशील मामला है। इसके बावजूद जब प्रसारण नहीं रुका तो हद तब हो गई जब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से चैनलों से यह खबर गिरवा दी गई। खैर, हमारी खबर ये नहीं। जब आम आदमी पार्टी के एमएलए बेअदबी कानून पर दो शब्द नहीं बता पाए तो इसके बाद बहुत ज्यादा नाराजगी फैल गई। हाल ये हुआ शाम होते होते, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कई जो एमएलए थे, कई को आला कमान यानी कि लालाजी केजरीवाल की तरफ से फोन किए गए और कई ने खुद केजरीवाल को फोन कर लिया, जिनकी अच्छी पैठ है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवंत मान को लेकर अगर चुनाव लड़ा जाता है पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ऐसे में भगवंत मान के चेहरे को बदलना सबसे बड़ी कामयाबी का एक कदम होगा कि आप ये समझिए, सबसे बड़ा जीत का एक मंत्र होगा कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले भगवंत मान को चेंज करे, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर भगवंत मान की बुरी तरीके से छीछालेदर हो चुकी है। उनके चेहरे को अब कोई देखना नहीं चाहता है। जनता भगवंत मान से दूर जा चुकी है। वोट अब नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बताई गई हैं या पूछी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर हर मामले में जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो एमएलए थे पंजाब के, जिनमें कईयों को माना जाता था कि भगवंत मान के बड़े करीबी हैं, वो भी अब भगवंत मान से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति के खेल में सब अपना अपना सोचते हैं और वैसे भी जीवन के खेल में भी सब अपना अपना ही सोचते हैं। तो आप समझिए, भगवंत मान का कौन? भगवंत मान अब बुरी तरीके से पंजाब के अंदर बदनाम हो चुके हैं। पंजाब में कथित वीडियो ने जो हंगामा मचाया भगवंत मान का, जगमन सामरा ने जो भगवंत मान की पूरी कुंडली निकाल कर रख दी है, उससे भगवंत मान की इमेज अब पंजाब में खराब हो चुकी है। एक तो इमेज खराब हो जाना, ऊपर से कोई काम ना करना, तो आप समझिए सरकार कैसे जीतेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल तक अब ये मैसेज पहुंच चुका है कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर, जो 4 से 5 महीने के अंदर जो चुनाव होने पंजाब में, उसके अंदर चेहरा बदलना बेहद जरूरी है। और अगर चेहरा बदला जाता है तो आप ये सोचिए कि पंजाब में भगवंत मान का तो कम से कम कैरियर खत्म मानिए। हालांकि कैरियर खत्म होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। भगवंत मान की नई शादी, नई बच्चे और नया ऑस्ट्रेलिया का फार्म हाउस। भगवंत मान यहां से तुरंत बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लेंगे। हो सकता है चुनाव के दौरान ही, जब तक वोट पड़े उससे पहले ही परिवार को भी विदेश भेज दे, माताजी भी विदेश पहुंच जाए, जो बार बार फार्म हाउस देखने जाती रहती हैं। लेकिन खैर, इस बात से हमारा कम से कम इससे तो कोई मतलब नहीं था। हम आपको केवल ये बताना चाह रहे थे कि आने वाले समय में भगवंत मान के चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इस बात की तस्दीक कल जब श्री अकाल तख्त साहिब के सामने एमएलए पेश हुए थे, उसके बाद की राय शुमारी में आम आदमी पार्टी के आला कमान को सभी एमएलए ने अपनी राय बता दी है कि आम आदमी पार्टी को अगर थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचानी है तो सबसे पहला काम करना होगा, भगवंत मान को हटाना होगा। यानी कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। जुलाई महीने में एक बड़ी घोषणा, यानी कि आम आदमी पार्टी से भगवंत मान की विदाई समझिए। अब आप सोच लीजिए कि भगवंत मान के चेहरा अब बस एक ही बार था और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल बार बार लड़ाई लड़ रहे थे। अब बस देखना यह है कि कब भगवंत मान को हटाया जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।